मैं निर्भय सर स्वागत करता हूं आप सभी का जेबीएम एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस लेक्चर वीडियो में हम लोग क्लास 9th का सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री का इज मैटर अराउंड अस प्योर शुरुआत करने वाले हैं। और चलिए इसी शब्दों के साथ चलते हैं और इज मैटर अराउंड अस प्योर के रिगार्डिंग जितने सारे पॉइंट है, जितने सारे टॉपिक है, उसको जानने समझने का कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बात किया जाए अकॉर्डिंग टू केमिकल प्रॉपर्टीज, हम लोग नॉर्मली सी बात है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अनुसार मैटर को 3 भागों में बांटा गया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। वैसे ही हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में आज हम लोग जानेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के अनुसार जो है मैटर को कैसे जो है क्लासिफाई किया गया है, उसको आज हम इस लेक्चर वीडियो के थ्रू समझने का कोशिश करेंगे। चलिए पहले समझ लेते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा आप सभी। देखिए एक एक टॉपिक को ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो ये आप सभी के लिए होगा। देखिए टोटल एक प्रकार के जितना सारा जो है मैं पिक्चर के थ्रू, एक इमेज के थ्रू मैं आपको दिखा दिया हूं। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैटर को जो है 2 भागों में बांटा गया है, एक प्योर सब्सटेंस और दूसरा कौन सा है? मिक्सचर। यानी मैटर इज क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू केमिकल प्रॉपर्टीज। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैटर, प्योर सब्सटेंस एंड आल्सो मिक्सचर। अब यहाँ पे देखिए प्योर सब्सटेंस में 2 आ जाते हैं, एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। एलिमेंट को 2 भागों में बांटा गया है, मेटलॉइड्स। एलिमेंट को 3 भागों में बांटा गया है, मेटल और उसके बाद नॉन मेटल। वही बात करें मिक्सचर को, तो मिक्सचर को 2 भागों में बांटा गया है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में आपका दो एक प्रकार के सॉल्यूशन बना, तो जब सॉल्यूशन बनेगा तो इसमें 2 तरह के सॉल्यूशन क्रिएट होता है, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन और दूसरा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। हेट्रोजीनियस में आपका 2 आता है, सस्पेंशन और कोलाइड्स। ये पूरे पॉइंट नॉर्मल जो है हम लोग को समझना है और इसको अच्छे तरीके से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। चलिए बारी बारी से हम लोग जो है एक एक टॉपिक को लेते हैं और उसको समझने का कोशिश करते हैं। इस डायग्राम को आप नोट कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है प्योर सब्सटेंस। स्टार्ट करते हैं। बात क्या किया जाए प्योर सब्सटेंस का, तो प्योर सब्सटेंस का मतलब आप क्या समझते हैं? प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है कि वैसा सब्सटेंस जो नॉर्मली एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बना हो, उसी को तो प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। प्योर का मतलब क्या होता है? मिलावट बिल्कुल ना हो। और मिलावट जब बिल्कुल ना हो तो यानी कोई भी सब्सटेंस बनेगा तो एक ही प्रकार के सब्सटेंस से मिलकर बनेगा। यानी प्योर सब्सटेंस, ए प्योर सब्सटेंस इज वन व्हिच इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड्स ऑफ पार्टिकल। जो एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट एंड आल्सो कंपाउंड। तो एलिमेंट से शुरुआत करते हैं। देखिए एलिमेंट्स का मतलब होता है कि आप नॉर्मली बोल सकते हैं कि एलिमेंट इज अ सब्सटेंस व्हिच इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स। यानी वैसा सब्सटेंस जो एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जो एक ही एटम से मिलकर बने होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। कहने का मतलब ये हुआ कि जितने सारे एलिमेंट के जो भी एटम्स होते हैं वो ये अपने आप में क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। एलिमेंट इज कंपोज ऑफ एटम्स ऑफ द सेम काइंड, देयर आर 115 एलिमेंट। अगर बात करें पूरे विश्व में, तो पूरे विश्व में जो है अभी तक जो 115 एलिमेंट का जो है डिस्कवर खोज हो चुका है, जिसमें से कुछ एलिमेंट जो है नेचुरल भी हैं और कुछ जो है ह्यूमन मेड भी है। उसको भी समझने का कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एलिमेंट ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि सब चीज आपको समझ में आ रहा होगा और इसको एक इसका नोट्स बनाते चलिएगा ताकि आपका जो है एक अच्छे लेवल का जो है नोट्स क्रिएट हो जाए। वैसे मैं कोशिश करता हूं कि सभी पॉइंट आपका क्लियर होते रहे। आपका भी थोड़ा सा कोशिश होनी चाहिए। इस वीडियो को फैला दीजिए, इतना तो आप सभी कर सकते हैं। देखिए देखिए एलिमेंट, इसमें अगर हम बात करें तो एलिमेंट का
92 जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं, और दूसरा जो है 23 जो होते हैं वो मैन मेड होते हैं। पूरे यूनिवर्स में 150 एलिमेंट है। एग्जाम्पल में आप हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, एक प्रकार के एलिमेंट है, ठीक है ना। इसके बाद एलिमेंट कैन बी सॉलिड, लिक्विड, गैस। नॉर्मल सी बात है कि एलिमेंट जो है सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी होते हैं। तो एलिमेंट जो है 102 एलिमेंट जो होते हैं वो नॉर्मली सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, और 2 एलिमेंट ऐसे होते हैं जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। एक जैसे मेटल, मेटल में अगर बात करें तो मेटल में मरकरी एक ऐसा एलिमेंट है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, और नॉन मेटल में ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। 11 ऐसे नॉन मेटल होते हैं जो गैस स्टेट में पाए जाते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के 3 टाइप्स होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और तीसरा जो है मेटलॉइड्स। तो चलिए बारी बारी से इसके बारे में हम लोग जानने समझने का कोशिश करते हैं। चलिए मेटल के बारे में आज हम लोग थोड़ा सा मेटल के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लें। देखिए जितने सारे मेटल होते हैं, नॉर्मली सी बात है, मेटल उस सब्सटेंस को बोलते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को क्या करता हो, कंडक्ट करता है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी और हीट क्या हो सकता है, पासिंग हो सकता है। तो उस तरह के जो सब्सटेंस होते हैं उसको हम मेटल बोलते हैं। यानी एन मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब होता है कि आप बीट करके उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, सीट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेलिएबल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेलिएबल का मतलब बीट करके सीट के टर्म में कन्वर्ट करना। और डक्टाइल का मतलब ये होता है कि आप उसको पतले से पतले थिन वायर में आसानी से क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है जो इलेक्ट्रिसिटी को जो कंडक्ट करता हो वही एक प्रकार के क्या है, क्या है, मेटल है। तो मेटल में आप मेलिएबल, डक्टाइल और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को याद रखिएगा। जैसे जिंक हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिसका इस्तेमाल हम लोग अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के लिए करते हैं। इसके बाद अगर इसके बाद हम बात करें तो ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट वन मेटल, लिक्विड, मरकरी। इसके पहले वाले में स्लाइड में मैंने बता दिया कि जितने सारे मेटल होते हैं वो एक प्रकार के सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं एक्सेप्ट मरकरी। जो मरकरी होता है वो एक प्रकार की कौन से टर्म में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझने का कोशिश करते हैं। देखिए पूरा अगर आप बात करें तो हमारे जितने सारे लिविंग थिंग्स होते हैं वो भी एक प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। हमारा ह्यूमन बॉडी जो है, सभी हमारा ह्यूमन बॉडी जो है अलग अलग प्रकार के अमाउंट होते हैं, जिसमें जैसे 65% ऑक्सीजन की जरूरत होती है हमारे ह्यूमन बॉडी को, 18% कार्बन की आवश्यकता होती है, 3% नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, 2% कैल्शियम की आवश्यकता होती है, 2% अदर एलिमेंट की आवश्यकता होती है, 10% हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है, तब जाके हमारा ह्यूमन बॉडी क्रिएट होता है। इसके बाद अगले पॉइंट, कुछ प्रॉपर्टीज है मेटल के, कुछ प्रॉपर्टीज है उसको जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। चलिए उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले अगर बात करें हम कि मेटल का पहला प्रॉपर्टी तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, यानी आसानी से ये मेटल जो है इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, यानी आसानी से पास हो जाते हैं। जैसे एल्युमिनियम का आप वायर यूज करते हैं। दूसरा जो है सोनरस, याद रखिएगा बारी बारी से पहले टॉपिक ले लेते हैं, उसके बाद जो है ताकि कि आपको समझ में आए, पहले एक टॉपिक ले लेते हैं। आप देखिए, एक मिनट रुक जाइए। हाँ चलिए देखिए, तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी आपका हो गया। इसके बाद है सोनरस। सोनरस का मतलब होता है कि आप किसी भी मेटल को बीट करते हैं तो साउंड क्रिएट होता है। पहला दूसरा प्रॉपर्टीज है किसका, मेटल का, यानी आप बीट करेंगे तो साउंड प्रोड्यूस होगा, वो एक प्रकार के सोनरस है। दूसरा है डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब मैंने आपको बताया था कि इसको आप पतले से पतले थिन वायर में आसानी से क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जितने सारे मेटल होते हैं वो सिल्वर और ग्रे कलर में आसानी से क्या होते हैं, सिल्वर और ग्रे कलर में पाए जाते हैं। और इनकी जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि कोई भी सॉलिड जो है जिसपे मेल्ट हो जाता है, जो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, यानी मेल्ट होना, पिघल जाना। बॉइलिंग का मतलब होता है कि बॉइलिंग का मतलब होता है बॉयल होना, वैसे सब्सटेंस जिसपे कोई मेटल जो है आसानी से बॉयल होने के स्टेट में आ जाता है। तो इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होती है, क्योंकि एक प्रकार की क्या है, सॉलिड है।
इसके बाद ये काफी ज्यादा हार्ड होते हैं, मेटल जो होता है वो काफी ज्यादा हार्ड होते हैं एक्सेप्ट पोटेशियम और सोडियम। सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के ये काफी ज्यादा हार्ड होते हैं। सोडियम और पोटेशियम काफी सॉफ्ट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको एमसीक्यू क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। और ये ऐसे इतने सॉफ्ट होते हैं कि इसको आप नाइफ से, चाकू से भी काट सकते हैं। जितने सारे मेटल होते हैं वो सब सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं एक्सेप्ट क्या, मैंने आपको बता दिया था, मरकरी। इसके बाद है लस्ट्रस, इसमें एक प्रकार की गजब की शाइनिंग होती है, चमक होती है। जैसे आप नॉर्मल सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, देखते हैं कि हम लोग बहुत सारे आभूषण के तौर पे भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी का मतलब होता है इनके पार्टिकल्स का अटैचमेंट जो है काफी ज्यादा होता है, जैसे इनकी अट्रैक्शन जो है काफी ज्यादा होता है, क्योंकि ये सॉलिड है तो हाई डेंसिटी होगा ही, और इनकी जो पार्टिकल्स का अटैचमेंट होगा वो काफी ज्यादा होता है। चलिए, कुछ था प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल जो हम अच्छे तरीके से जाने, समझे, सीखे। उम्मीद करता हूं कि ये सब चीज आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक को समझने का कोशिश करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने आ चुका है, नॉन मेटल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, अगर बात किया जाए नॉन मेटल का, तो नॉन मेटल जस्ट अपोजिट है किसका, मेटल का। यानी मेटल में क्या होता है कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है, लेकिन नॉन मेटल जो होता है हीट इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट नहीं करता है। यानी दो सब्सटेंस विच डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड नॉन मेटल। नॉन मेटल पूरे, अगर बात करें पूरे यूनिवर्स में 22 नॉन मेटल होते हैं, जिसमें से 10 जो होते हैं वो सॉलिड में होते हैं, 1 जो होता है लिक्विड में होता है, जिसका मैंने नाम आपको बता दिया था, ब्रोमीन, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद जो 11 होते हैं वो क्या होते हैं, गैस के स्टेट में होते हैं। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। दीज आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल। ये सब कुछ नॉन मेटल के कुछ पॉइंट थे। इसके बाद हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, इसके बारे में समझेंगे। नॉर्मल सी बात है, जस्ट अपोजिट होगा किसके, मेटल के। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आप जस्ट अपोजिट कर दीजिए, जितने मैंने हम लोग जो है मेटल के जो प्रॉपर्टीज बताए इसके जस्ट अपोजिट कर देंगे, इसमें आपका नॉन मेटल का हो जाएगा प्रॉपर्टी। जैसे देखिए, नो सोनस, यानी जब इसको बीट करोगे तो आवाज नहीं करेगा, ये नो सोनस, इसमें कोई आवाज की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। ब्रिटल, यानी आप जब इसको बीट करेंगे तो आसानी से, ब्रिटल का मतलब होता है आसानी से ये टूट जाता है। डिफरेंट कलर, यानी जो सिल्वर, देखिए मेटल जो होते हैं वो सिल्वर और ग्रे कलर में होते हैं, लेकिन ये जो नॉन मेटल जो होता है एक प्रकार ये डिफरेंट डिफरेंट कलर में पाए जाते हैं। इनकी जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो काफी कम होता है। ये काफी ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं तो नॉर्मल सी बात है टूट जाएंगे। और ये तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी पाए जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी पाए जाते हैं, और गैस के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना, 10 जो होता है वो सॉलिड में होता है, 1 जो है लिक्विड में होता है, और 11 जो होते हैं गैस के स्टेट में होते हैं। टोटल कितने हुए, 22 नॉन मेटल। डल, इसमें कोई शाइनिंग का कोई प्रवृत्ति नहीं पाया जाता, ये डल होते हैं। लो डेंसिटी, इसकी जो डेंसिटी होती है, पार्टिकल्स का जो अटैचमेंट होता है वो काफी कम होता है। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये इनमें जो हीट इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट करने की जो प्रवृत्ति होती है बिल्कुल ना के बराबर होती ही नहीं है। आप जैसे इसमें आप रबर ले सकते हैं, इसके बाद जो है वुड हो गया, ये सब दीज आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ वेट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को समझने का कोशिश करते हैं। चलिए इसको भी समझने का कोशिश कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेटलॉइड्स। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। मेटलॉइड्स का मतलब ये होता है कि वैसे, देखिए मेटलॉइड्स में आप ये बोल सकते हैं कि वैसा सब्सटेंस जिसमें दोनों की क्वालिटी पाई जाती है, यानी मेटल का भी क्वालिटी और नॉन मेटल का भी। ये कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट वाले सब्सटेंस है। यानी दो सब्सटेंस विच हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। यानी कुछ तो प्रॉपर्टीज जो है मेटल का भी होगा और नॉन मेटल का ही भी होगा, तो इन दोनों का जब प्रॉपर्टी किसी एक सब्सटेंस में मिलेगा तो वो क्या कहलाएगा, मेटलॉइड्स कहलाएगा। और ये बात करें तो ये कितने होते हैं, 6 मेटलॉइड्स होते हैं, जिसमें एग्जांपल में आप ब्रोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया। दीज आर आल्सो एग्जांपल ऑफ मेटलॉइड्स। इसके रिगार्डिंग और भी कुछ टॉपिक पढ़ते हैं। देखिए, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सेमीकंडक्टर, इसको हम सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है सेमीकंडक्टर, इसमें थोड़ा सा मेटल का अगर मेटल का
थोड़ा सा अगर गुण पाया जाता है, क्वालिटी पाई जाती है, तो ये सेमीकंडक्टर होगा ही होगा। इसको सेमी मेटल बोलते हैं। सेमी मेटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो है इसमें मेटल का प्रोबेबिलिटी पाई जाती है, तो इसलिए थोड़ा इसको सेमी मेटल भी सेमी मेटल भी इसको बोला जाता है। तो उसके बाद जो है उम्मीद करता हूं कि ये आपको लेक्चर वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और आपके लिए काफी अच्छा एक प्रेरणादायक होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।